हाय गाइस, तो ये है ऑल न्यू वन प्लस का वन प्लस नोट 6 एंड आज मैं आपको इस वीडियो में कमाल के इसके एआई फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स, प्राइवेसी एंड प्रोडक्टिव फीचर्स दिखाने वाला हूँ। कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हैं और आपको पता लगने के बाद आप इस स्मार्टफोन से अलग ही लेवल पर आउटपुट या फिर अलग ही लेवल पर इससे जो है बेनिफिट्स निकाल पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं कि कौन से इसमें फीचर्स ऐसे हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, सबसे पहले मैं आपको एआई फीचर्स दिखाता हूं जो आजकल के जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा नए आ रहे हैं। ठीक है, तो वन प्लस नोट 6 में आपको जो भी एआई फीचर को एक्सप्लोर करना है उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाके आपने नीचे जाना है। यहाँ पे आपको वन प्लस एआई नजर आएगा और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एआई फीचर्स दिखाई देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है एआई सर्च, में आपको ये वाला दिखा देता हूँ। और माइंड स्पेस और एआई सजेस्ट की हम बात तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एआई सर्च देखते हैं क्या है। तो बेसिकली एआई सर्च में आप सर्च कर सकते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अपने फ़ोन में। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स से मेरे को ये फीचर एक्सप्लोर करना, तो मेरे को सिंपली सेटिंग में जाना है। अब देखो, लेट्स से मेरे को अपने फ़ोन के बारे में कुछ जानना है, मेरे को कोई पर्टिकुलर सेटिंग करनी है जिसके बारे में मेरे को नहीं पता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा उसके बारे में। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू डू ऐप पिनिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड मोर विद एआई सर्च। बेसिकली यहाँ पे ये एआई की मदद से मेरे को सर्च करके बताएगा कि मैं कैसे ऐप पिनिंग को कर सकता हूँ। और यहाँ पे लिखा आ गया है यू माइट बी लुकिंग फॉर दिस सेटिंग ऐप पिनिंग। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऐप पिनिंग यहाँ से शुरू हो चुकी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने फ़ोन में अलग अलग जो ऐप्स है उसके अंदर सर्च करके, जैसे कि नोट्स हो गया या फिर लेट्स से सेटिंग्स हो गई या फिर ऐसी सेटिंग्स या फिर ऐसी ऐप्स जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिलती हैं, जिसके अंदर हमें कोई पर्टिकुलर फीचर ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तो वो आप यहाँ पे वास्ट सर्च करके यहाँ पे उस फीचर को फटाफट निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू सेट वॉलपेपर। लेट्स से किसी पर्सन को अपने फ़ोन गिफ्ट किया या फिर घर में कोई ओल्ड एज है, उन्हें नहीं आता, तो यहाँ पे ये दिखा देगा। ऑल रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कि आप वॉलपेपर से रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वॉलपेपर सही से डिटेल में कैसे सेट करना है वो नहीं आता। वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन आपको एआई का यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिलता है। तो आप इस तरह से सेटिंग्स में या फिर और जो ऐप्स है इसके अंदर उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि आप डॉक्यूमेंट में, सेटिंग्स में, नोट्स में, कैलेंडर में और माइंड स्पेस में इस एआई सर्च के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका पहला एआई फीचर। ठीक है, दूसरा है एआई राइटर। यहाँ पे लिखा है टर्न योर थॉट्स इनटू में टेक्स्ट। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये आपको एआई राइटर जो है ना, ये आपको सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कैप्शंस की रिकमेंडेशन देता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से इंस्टाग्राम में ओपन करता हूँ। ठीक है, हमारा जो इंस्टाग्राम ऑफिशियल है उसको मैंने इसमें लॉगिन कर दिया। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे इसको स्किप करता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस में जाता हूँ। प्लस में जाके मैं यहाँ पे लेट्स से इस फोटो को पोस्ट करना चाहता हूँ। ये वाली फोटो है, इसको मैं पोस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। अब नेक्स्ट करने के बाद और नेक्स्ट करते हैं। जब कैप्शन वाला यहाँ पे एरिया आएगा, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा और कीबोर्ड आएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं एआई राइटर आ रहा है। इस पर आपने क्लिक करना है। अभी क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो के हिसाब से आपको एक पोस्ट बना के देगा। मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया है, इसने ऑटोमेटिकली मेरी फ़ोटो में एनालाइज करके सीन को अपने आप यहाँ पे लिख के मेरे को दे दिया है कि एन्जॉइंग ए क्विक बाइट एंड सम गुड कंपनी एट मैकडोनल्ड। और ये फ़ोटो भी वहीं की है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैजुअल में जा सकता हूँ, तो कैजुअल अगर मेरे को पोस्ट लिखवानी है वो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप आर्टिस्टिक कर सकते हैं, वीटी कर सकते हैं, प्रोफेशनल। लेट्स से आपका कोई प्रोफेशनल अकाउंट है, आप थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अगर आप सारी जो कमांड इन्होंने दी है, जो मतलब पोस्ट हमारे को दी है इसने बना के, वो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनरेट करवाना है, आप यहाँ से रीजनरेट करवा के चेंज करवा सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आई है। तो ये है एआई राइटर जो सारी सोशल मीडिया ऐप्स के लिए काम करता है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पोस्ट वगैरह के लिए कैप्शन बनवा सकते हैं। ठीक है, अब एआई राइटर के बाद नेक्स्ट है एआई ट्रांसलेट। इसमें क्या है, बेसिकली आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ईजी कर देता है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने डायलर खोला और मैं यहाँ पे XYZ कोई भी नंबर डायल कर रहा हूँ और लेट्स से सामने वाला पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा मैं
और यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में जाके AI कॉल असिस्टेंट में जाना है और यहाँ पे आपने कॉल समरी को ऑन करना है और यहाँ पे सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है कि आपको ऑटो समराइज चाहिए या फिर नहीं चाहिए किसी स्पेसिफिक नंबर की। कॉल समरी को आपने ऑन करना है और AI वॉइस स्क्राइब सर्विस को आपने ऑन करना है। इससे क्या होगा कि ये आपको ट्रांसलेट करके दे देगा, समरी भी बना के दे देगा। ये रहा ट्रांसलेट कॉल, यहाँ पे आप ट्रांसलेट कॉल की सारी सेटिंग्स को कर सकते हैं। तो ये आपको फीचर मिलता है जिसको आप प्रैक्टिकली अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकते हैं कि आपको वॉइस किसकी चाहिए, फीमेल की, मेल की, और आपकी आवाज़ प्ले करे या फिर नहीं करे। इस तरह से आप सारी सेटिंग्स को यहाँ पे जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से AI ट्रांसलेट जो है काम करता है। और उसके बाद है AI वॉइस सब्सक्राइब कह रहा हूँ, सॉरी मैंने गलत पढ़ा है, AI वॉइस स्क्राइब, ठीक है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि आप वॉइस स्क्राइब से मीटिंग्स या फिर कॉल्स को समराइज कर सकते हैं और इस तरह की सेटिंग्स, इस तरह की जो फीचर्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड कॉल और मीटिंग ऑडियो, रिकॉर्ड ऑडियो एंड जनरेट समराइज फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स। लेट्स से आपने कोई ऑनलाइन मीटिंग करी, उसका आपको समरी चाहिए, या फिर आप जनरेट बिलिंगुअल कैप्शन इन रियल टाइम, कैप्शन आप बना सकते हैं। इस तरह से आपको बेसिकली जैसे मैंने आपको कॉल का बताया था वही फीचर यहाँ पे आपको बताया गया कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं वॉइस को, या फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको ये लिस्ट ऑफ फीचर्स मिलते हैं। अब माइंड स्पेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो माइंड स्पेस है ना, ये आपको सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है। मैं आपको पहले आसान भाषा में समझाता हूँ माइंड स्पेस है क्या। माइंड स्पेस बेसिकली OnePlus के जो स्मार्टफोन है उसके अंदर एक ऐप होती है जिसके अंदर AI का डेटा आपका स्टोर होता है। आप जो भी इंफॉर्मेशन AI को स्टोर करवाना चाहते हैं वो आप वहाँ पे करवा सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे Google Chrome खोलता हूँ, ठीक है, और ये हम यहाँ पे एक वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है sahildhala.com, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स के बारे में बताते हैं और आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब लेट्स से ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सब कुछ बताया कि हम इस स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं। मतलब आप इस कोर्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी कॉम्पोजिशन बढ़िया हो जाएगी, आपको स्किल्स आ जाएगी, आपको लाइटिंग टेक्निक की नॉलेज आ जाएगी, सेल्फी कैमरा से कैसी बढ़िया फोटोज़ लेनी है वो आ जाएगी, और किस तरह से जो है कॉम्पोजिशन या फिर एंगल, किस एंगल से आप फोटो लेते हैं उससे क्या हमें फ़र्क देखने को मिलता है फ़ोटोज़ में, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट में मिल जाती है। जैसे कि कोर्स का ओवरव्यू हो गया, और यहाँ पे आप स्वाइप करके देख सकते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। एक बार आप 5 मिनट निकाल के इस वेबसाइट को पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कितना वैल्यू फॉर मनी ये कोर्स है। और यहाँ पे हमने कोर्स का स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है कि 21+ चैप्टर का ये कोर्स है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। जैसे कि आप लाइटिंग, कॉम्पोजिशन और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, मैनुअल मोड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रो मोड होता है, और डिफ़िकल्ट शूटिंग सिचुएशन में आप कैसे बढ़िया फोटोज़ ले सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कैसे अपने स्मार्टफोन से बढ़िया कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एक बार ये चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मुद्दे पे आते हैं। लेट्स से आपको इस वेबसाइट को समराइज़ करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपको साइड में एक प्लस की मिलता है, इसको आपने सिंगल प्रेस करना है, ठीक है, सिंगल प्रेस करना है, यस, सिंगल प्रेस करना है। अब ये क्या करेगा, ये पूरे जो वेब पेज है इसको एनालाइज कर देगा यहाँ पे, ठीक है। एनालाइज करने के बाद यहाँ पे आ गया एडिट, और इसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको बाद में इसने क्या किया है, ठीक है। अब प्लस की को सिंगल प्रेस करने के अलावा अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आप अपनी वॉइस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज़ द पेज आई एम लुकिंग फॉर, एंड इसके अंदर मेरे को इन्फॉर्मेशन लेनी है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स की, ठीक है। ये मैंने अपनी वॉइस कमांड भी इसमें डाल दी है। अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें करी थी, पहले इसको स्क्रीनशॉट वाला जो है लेआउट दिया, उसके बारे में बताएगा, और मैंने बाद में वॉइस इसको दिया। अब यहाँ पे प्लस की को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइंड स्पेस की ऐप ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये रहा, सबसे पहले तो ये वाला है, ठीक है, जो मैंने अभी AI समरी को इसको बोला था, इसने स्क्रीनशॉट लेके ये मेरे को सारा समराइज करके दे दिया कि ये एक वेब पेज है जिसका नाम है साहिल ढल्ला अकेडमी, जिसके अंदर ये प्रमोट कर रहे हैं अपने मास्टर स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स को। कोर्स का नेम बता दिया, कोर्स का डिस्क्रिप्शन बता दिया, प्राइस बता दिया, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी चीज़ को समराइज कर सकते हैं। दूसरा, जिसके अंदर मैंने वॉइस कमांड दी थी, तो यहाँ पे
जो मैंने वॉइस कमांड दी थी उसको यहाँ पे इसने इंग्लिश में लिख दिया। दिस इज द पेज आई एम लुकिंग फॉर एंड आई नीड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। और यहाँ पे इसने उसको सारा जो है इस तरह से अपने अकॉर्डिंग वो कर दिया, मैनेज कर दिया। तो आपको माइंड स्पेस में ये फीचर मिलता है कि आप यहाँ पे समराइज करके एआई के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ से फिर इन्हें डिलीट कर सकते हैं जब आपका काम हो जाए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एआई का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये है इसके अंदर माइंड स्पेस, जिसको आप इस प्लस की से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी एआई सजेस्ट है जिसमें आपको पर्सनलाइज सर्विस मिलती है, रिकमेंडेशन मिलती है किस तरह से जो है आपके फ़ोन में, जैसे कि आप एआई की मदद से वेदर का, हेल्थ सर्विसेज का और इस तरह से अलग अलग जो है इसमें रिकमेंडेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। इतना ही काम का नहीं है। तो ये आपको सारे एआई फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। ऑलराइट, अब कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कुछ जो है आपको बढ़िया फीचर्स दिखाता हूँ। तो आपने सिंपली क्या करना है, सेटिंग में जाना है और इससे अब आप अपने फ़ोन की लुक को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। आपने सिंपली सेटिंग में जाना है और यहाँ पे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल में जाना है। यहाँ पे आपको OnePlus ब्रांड की तरफ से मल्टीपल थीम्स मिलती है, ठीक है। ये थीम्स आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स से आपको ये वाली थीम पसंद आ रही है, नेवर सेटल वाली, ठीक है। इसको मैं चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना वॉलपेपर लगा सकता हूँ। सबसे पहला आपको बेनिफिट ये मिलता है, वॉलपेपर में आपने जाना है, चूज़ फ्रॉम एल्बम करना है और यहाँ पे लेट्स से हम अपनी कोई फ़ोटो लेते हैं तो मुझे ये वाली फ़ोटो पसंद आई, ठीक है, या हम कोई और ले लेते हैं। लेट्स से मुझे ये वाली फ़ोटो पसंद आई, ठीक है, ये मैंने ओके कर दी। अब ये क्या करेगा, उस पर्सन की जगह मेरी फ़ोटो लगा देगा और मैं इस तरह से छोटी बड़ी अपनी फ़ोटो को करके इस तरह से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। पिंच टू क्रॉप हम यहाँ पे इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी फ़ोटो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे जो नेवर सेटल लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक करके इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मेरे को इसके कलर को चेंज करना है तो यहाँ से मैं कलर को चेंज कर सकता हूँ। अभी ये लाइट कलर है तो दिख नहीं रहा, इसको डार्क कर देता हूँ। फ़ॉन्ट कितना बड़ा छोटा करना है वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। लेआउट कैसा चाहिए, लेफ्ट चाहिए, सेंटर में, राइट में, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको मल्टीपल जो है ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसको कैसे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रेडियंट भी चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं लेआउट के। देन उसके बाद आप यहाँ पे जो टेक्स्ट, ये जो क्लॉक कार है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपको यहाँ पे वेदर चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्लॉक का स्टाइल आपको कहाँ पे चाहिए, ये आप सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। आपको किस तरह से जो है कलर चाहिए या फिर स्टाइल क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे काम करती हैं और आप इसको इस तरह से अपने अकॉर्डिंग विजेट को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है शॉर्टकट्स। अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट को चेंज करना चाहते हैं, लेफ्ट शॉर्टकट, राइट शॉर्टकट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे डेप्थ के बटन को हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। मतलब इस बटन से क्या होता है, बेसिकली डेप्थ आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड मुझे बहुत बढ़िया यहाँ पे स्टाइल लगता है। आप स्टाइल में जाके इस तरह से स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से आपको यहाँ पे वाला चाहिए या फिर ये वाला चाहिए, आप देख सकते हैं पीछे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। स्टाइल में जाके यहाँ पे आपको ये मिलता है और इसकी ब्लर की इंटेंसिटी को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे जो फोटो के कलर है सिर्फ वो दिख रहे हैं और बाकी ब्लर हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है लॉक स्क्रीन, ठीक है, और उसके बाद ये है होम स्क्रीन, और होम स्क्रीन में भी आप ये सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सिस्टम कलर्स वगैरह ये सारी सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग थीम्स इसके अंदर जो है देख सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और थीम का फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली थीम का फ़ायदा ये होता है कि आपको टेक्स्ट और विजेट का प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है, स्टाइल मिल जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेसिकली थीम्स आपको प्रीसेट दे देते हैं कि आप इस तरह से अपने फ़ोन को बना सकते हैं या फिर लुक दे सकते हैं। जिन्हें कस्टमाइजेशन ज़्यादा जो है मेहनत से नहीं करनी, वो थीम्स को अप्लाई करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिसमें सबसे पहला है वॉलपेपर्स। वॉलपेपर्स में आपने जाना और यहाँ पे चूज़ फ्रॉम एल्बम भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कैरोसेल लगाना चाहते हैं, लेट्स से आपकी फ़ोटो अलग अलग आए तो आप यहाँ पे ऐड करके अपनी जितनी भी फ़ोटोज़ आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये लगाता हूँ, ये लगाता हूँ, तो ये सारी फ़ोटोज़ जो है डन करके मैं लॉक स्क्रीन पे लगा सकता हूँ। ऐड ऑल मैंने यहाँ पे कर दिया है और अब यहाँ पे कैरोसेल हो जाएगा चालू। अब आप देख सकते हैं ये है फोटो नंबर 1 और अगर मैं वापस से करता हूँ ये है फोटो नंबर 2, तो बार बार फोटोज चेंज हो रही है ना। तो ये है फ़ायदा कैरोसेल वॉलपेपर का। अभी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे इसमें लगा दी है
तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कैरोसेल वॉलपेपर में लगा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप वॉलपेपर खुद से लगाना चाहते हैं, सिंगल लगाना चाहते हैं, तो आपने चूज़ फ्रॉम एल्बम करना और यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। लेट्स से मैं ये चूज़ करता हूँ, तो सेम आपको जो थीम्स में सेटिंग मिल रही थी वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। लेट्स से अप्लाई टू तो करते हैं और होम स्क्रीन करते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे जो वहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल रही थी स्टाइल की, सिस्टम कलर आइकन्स सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। ये तो ईजी है, लेकिन कैरोसेल वाला बहुत काम का था फीचर, वो आप लगा के फ़ोन को अपना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसके बाद है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसमें आपने जाना है, इसके अंदर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर लें। अगर ऑफ है तो यहाँ से ऑन हो जाएगी और डिस्प्ले सेटिंग में जाके आप क्या क्या अपने डिस्प्ले में चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन, टाइम चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट या फिर अनसिलेक्ट कर सकते हैं। डेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, बैटरी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक प्लेबैक, लाइव अलर्ट्स हो गया, वो आप यहाँ से एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनलाइज्ड है, जिसमें आप कस्टम पैटर्न बना सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बन गया है, और अगर मैं पेंट ब्रश लेता हूँ तो यहाँ से पेंट ब्रश से कुछ बना सकता हूँ और फिर ये हमारी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे दिखाई देगा पैटर्न बन के। तो इस तरह से आप इसमें पैटर्न, टेक्स्ट और इमेज, कैनवास, ये सारी जो है चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे सिस्टम की तरफ से डिजिटल क्लॉक हो गया, इस तरह के आपको अलग अलग जो है यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आप इस तरह से अलग अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट क्लॉक चाहिए, इस तरह से आपको टेक्स्ट क्लॉक दिखाई देगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लोर करके सेट कर सकते हैं। सारी सेटिंग आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की यहाँ पे मिलने वाली है। अब बहुत इंपॉर्टेंट और कमाल की आपको चीज़ दिखाता हूँ, वो है आइकन्स। तो आपने आइकन्स पे जाना है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है। तो इसके अंदर आप फ्लक्स को चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन कैसे चेंज हो रहे हैं, ये कर सकते हैं। मेरा सबसे फेवरेट है शैडो, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ये चेंज हो जाते हैं। आर्ट प्लस आइकन आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आइकन का साइज़ आपको क्या करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉर्नर कितने आपको चाहिए, जैसे इस तरह से स्क्वायर लुक चाहिए या फिर पूरे कॉर्नर चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐप नेम कितना छोटा बड़ा हो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और रीस्टोर में आप वापस से बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर सकते हैं। तो आइकन की सेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद है फ़ॉन्ट में अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह, फ़ॉन्ट का साइज़, तो आप यहाँ से ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन आपने मोर में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर के अंदर आप कलर्स में जाके यूज़र इंटरफेस का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टू टोन मिलता है, एल्पाइन मिलता है, वॉलपेपर का अगर कलर लेना है तो वो मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायल पैड, कैलकुलेटर, म्यूज़िक प्लेयर, वॉइस रिकॉर्डर, इसके अंदर जो है ये कलर्स चेंज हो जाते हैं। फिर है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। अगर आप एनिमेशन चेंज करना चाहते हैं, आपको ये एनिमेशन मिलती है। सबसे पहला है रिंग, यहाँ पे आपको दिखा देगा कैसा है। फिर है हेलो, फिज है, बबल है। मेरा पर्सनल फेवरेट स्पार्क्स वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। और अगर आपको हटाना है, कोई भी नहीं चाहिए, तो आप नन पे कर सकते हैं। और रिपल भी इसमें बढ़िया है, रिपल वाला इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले फिंगरप्रिंट को एनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद है एज लाइटिंग। बेसिकली जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो ये लाइटिंग आपको साइड में दिखाई देगी, तो आप इस तरह से नोटिफिकेशन या फिर इनकमिंग कॉल्स के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर है टेक्सचर ब्लर। ये बेसिकली अगर आप विजुअल ब्लर ऑन करते हैं तो इस तरह से आपको म्यूजिक प्लेयर या फिर विजेट में इस तरह से आपको ये फीचर देखने को मिलता है। बेसिकली कस्टमाइजेशन में ये और भी अच्छा और रिच लुक देता है विजेट्स के अंदर। तो इस तरह से आपको मोर के अंदर सारी जो है सेटिंग्स मिलने वाली है। ये सारे फीचर्स आपके फ़ोन की लुक को नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको डिस्प्ले से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया फीचर्स दिखाता हूँ। तो आपने सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है। यहाँ पे आपको डार्क मोड के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपने यहाँ पे जाके डार्क मोड सेटिंग में जाना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जेंटल मिलता है, जिसके अंदर डार्क मोड तो है लेकिन इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। आपको यहाँ पे मीडियम मिलता है, जिसमें आपको एक बीच का जो है ऑप्शन मिलता है, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा मीडियम, और एनहेंस्ड मिलता है जिसमें डिप ब्लैक एकदम ये जो है डार्क हो जाता है। इसके अलावा आप इसमें एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड भी एनेबल कर सकते हैं, जिसमें वॉलपेपर भी डार्क मोड के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको डिसेबल करता हूँ एंड आपको बाकी की सेटिंग दिखाता हूँ। उसके बाद है स्क्रीन कलर मोड। इसके अंदर आप इसको एनेबल करेंगे तो आप इसमें अपने फ़ोन की स्क्रीन को विविड चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल कलर पसंद है तो आप नेचुरल कर सकते हैं।
प्रो मोड में जाके आप सिनेमैटिक चूज़ कर सकते हैं, ब्रिलियंट चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जैसा आप यहाँ पे कलर प्रोफाइल चूज़ करेंगे वैसी ही आपको डिस्प्ले नज़र आएगी और यहाँ पे आपको जो है दिखाई दे जाएगा कि किस तरह से कलर्स में फ़र्क आ रहा है। मेरे को पर्सनली विविड कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद है आई केयर। आई केयर में आपने आई केयर एंड स्लीप को अनेबल करना है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन है ना वो एडजस्ट कर लेगी वार्म येलो लाइट एनवायरनमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग, जिससे आपकी आइज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा। बेसिकली आपको विजुअली कंफर्टेबल ज़्यादा लगेगा अगर आप ज़्यादा देर तक जो है फ़ोन को यूज़ करते हैं, स्पेशली रात के वक्त। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कस्टम में जाके अपने अकॉर्डिंग इंटेंसिटी को हाई या फिर लो भी कर सकते हैं। लो करेंगे तो बिल्कुल जो है जैसी डिस्प्ले होती है वैसी दिखाई देगी, और हाई करेंगे तो येलो हो जाएगी डिस्प्ले, आपकी आँखों को ज़्यादा जो है नुकसान नहीं करेगी डिस्प्ले। इस तरह से ये जो है आई केयर का फीचर काम करता है। देन उसके बाद है एडेप्टिव टोन। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो स्क्रीन के जो कलर्स टेम्परेचर है ना वो एम्बियंट लाइट, यानी कि लाइटिंग कैसी है आपके आसपास उसके अकॉर्डिंग जो है स्क्रीन के कलर्स जो है यहाँ पे स्क्रीन का जो कलर टेम्परेचर है वार्म रहना या फिर कूल वो चेंज होगा। लेट्स से धूप में है तो अलग हो जाएगा, इंडोर है तो अलग हो जाएगा, लाइट ज़्यादा है तो अलग होगा, कम होगा तो अलग होगा। इस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हैं अगर आपको अपनी आइज़ की प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है। उसके बाद है स्क्रीन अटेंशन। ये भी अच्छा फीचर है। ये क्या करता है, बेसिकली आपको देखता है कि अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं कैमरे के थ्रू या फिर सेंसर के थ्रू ये देखता है, और फिर ये आप स्क्रीन को ऑन करता है। लेट्स से आप कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं और आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे, बस देख रहे हैं, तो ये आपके डिस्प्ले को ऑन रखेगा, तो उसको बोलते हैं स्क्रीन अटेंशन। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्क्रीन रेजोल्यूशन। अगर आपको बिल्कुल हाई ऑलवेज चाहिए, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी है तो इसके अंदर बैटरी बैकअप का कोई भी इशू नहीं है, तो आप इसको हाई पे कर सकते हैं जिसमें आपको बढ़िया और शार्प इमेजेस दिखाई देगी। ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल रहेगा। और अगर आपको स्टैंडर्ड रखना है, आपको डिस्प्ले से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, आपको बैटरी जो है बढ़िया चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको दोनों हाइब्रिड मॉडल चाहिए तो आप इसको ऑटो सिलेक्ट पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्क्रीन का रिफ्रेश रेट। अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं और आपको है कि इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत नेक्स्ट लेवल रहे, हमेशा हाई रहे, तो आप इसको हाई पे कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 165 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल का है। और अगर आप स्टैंडर्ड पे करते हैं तो 60 हर्ट्ज़ पे रहेगा, जिससे बैटरी और लंबी चलेगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऑटो सिलेक्ट पे रखें, जिसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली ये जो है अपने आप कम ज़्यादा करता रहता है ऐप और यूसेज के अकॉर्डिंग। अब गाइस मैं आपको साउंड से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया आपको फीचर्स दिखाता हूँ। तो आपने सेटिंग में जाना है, साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाना है, और यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले वाइब्रेशन इंटेंसिटी पे सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आप इसमें वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लेट्स से आपको वाइब्रेशन ज़्यादा लगती है और आपको चाइनीज़ फ़ोन की फील आ रही है, आपको वाइब्रेशन ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इरिटेट होते हैं वाइब्रेशन से, ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशन हो, तो आप यहाँ से लिटरली उसको कंट्रोल कर सकते हैं इंटेंसिटी को, चाहे कॉल्स या अलार्म की हो या फिर मैसेज और नोटिफिकेशन की हो। तो आप यहाँ पे जो हैप्टिक फीडबैक है वाइब्रेशन का उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टर्न ऑफ मीडिया साउंड इन साइलेंट मोड। बहुत बारी ऐसा होता है अगर हम इसको इनेबल ना करें तो साइलेंट मोड में लेट्स से आपने इंस्टाग्राम ओपन किया या फिर यूट्यूब ओपन किया और उसमें ऑटो प्ले इनेबल है, अपना वीडियो इनेबल होती है, और आप किसी मीटिंग में है, क्लासरूम में, कहीं पे भी है, तो साइलेंट मोड के साथ साथ वो जो मीडिया ऐप्स है वो भी साइलेंट हो जाए। जब तक आप वॉल्यूम को ऑन ना करें तब तक जो है वो ऑन ना हो। तो इस तरह से आप वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इसमें आप पर्टिकुलर ऐप की वॉल्यूम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपने यूट्यूब ओपन किया तो आप जब यहाँ पे वॉल्यूम रोकर से अप एंड डाउन करेंगे तो यूट्यूब ऐप की ही वॉल्यूम कम ज़्यादा होगी, वहाँ पे यूट्यूब का लोगो आएगा और आप वहाँ पे फिर उसको सेट कर पाएंगे। फिर है क्लियर वॉइस। बेसिकली इसमें ये आप इनेबल करते हैं तो ये फिल्टर आउट कर देगा बैकग्राउंड नॉइसेस को। जब आप कॉल पे होंगे और आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड जो है कैप्चर करके देगा, तो यहाँ पे एआई का या फिर बाकी सारी चीज़ों का सपोर्ट लेके आपको और भी क्रिस्टल क्लियर साउंड देगा। ये तभी इनेबल करना जब आपको लगे कि आप ज़्यादा आउटडोर लोकेशन पे कॉल्स अटेंड करते हैं जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो। उसके बाद साउंड इफेक्ट सेटिंग है। इसमें आप लेट्स से अपने घर में आप होम थिएटर में कोई मूवी देख रहे हैं या फिर आप लेट्स से अपने गाड़ी के अंदर बेस ट्यूब लगा के कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पे अलग अलग जो है प्रीसेट्स को इनेबल करके बेस्ट जो सूटेबल सेटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है साउंड सेटिंग। एंड फिर आपने मोर में जाना और यहाँ पे आप इस तरह से
रिकॉर्ड डिवाइस फॉर कैमरा को जो है चूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक्सटर्नल माइक्रोफोन से करना चाहते हैं, इंटरनल से करना चाहते हैं। और प्ले रिंगटोन थ्रू हेडफोन की मदद से अगर आप लेट्स से रिंगटोन को अपने हेडफोन में सुनना चाहते हैं जब भी फ़ोन बजे, तो आप यहाँ पे इसको इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो ये साउंड से रिलेटेड बहुत आपके काम के फीचर्स हैं। अब गाइस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको बढ़िया सेटिंग्स और फीचर्स दिखाता हूँ। आपने सेटिंग्स पे जाना है, नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग में जाना है और यहाँ पे स्टेटस बार को चूज़ करना है। और इसके अंदर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आइकन में जाना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर सकते हैं, आपको नंबर यहाँ पे चाहिए या फिर आइकन चाहिए। देन है बैटरी स्टाइल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। लूप आपको चाहिए या फिर डू नॉट शो, तो मेरे को हॉरिजॉन्टल बढ़िया लगती है, लेकिन वर्टिकल में स्पेस कम घेरता है तो वर्टिकल आप चूज़ कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे स्टेटस बार में रियल टाइम में क्या क्या चाहते हैं वो आप यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ब्लूटूथ चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। फिर है क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग बेसिकली क्या होता है, जब आप राइट साइड से नीचे स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको ये क्विक सेटिंग मिलता है, जिसमें ये है एक स्टाइल। और अगर आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे स्प्लिट प्ले जो है स्प्लिट पे सिलेक्ट करें, फिर आपको यहाँ पे स्टाइल पूरा नया मिलता है। ये है लेटेस्ट स्टाइल। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं क्विक सेटिंग के, और उसकी बाकी की सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। टाइल का कलर क्या रखना है और टाइल नेम रखना है फिर नहीं रखना। टाइल के नेम जैसे कि यहाँ पे देखो अब कोई भी नेम नहीं आ रहा, और अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे अब नेम आ गए सबके। तो ये आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद है लाइव अलर्ट्स, बहुत काम का है। जैसे हमारे आईफोन के अंदर होता है ना, डायनामिक आइलैंड दिखाई देता है, ये आ रहा है यहाँ पे डायनामिक आइलैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। सेम डायनेमिक आइलैंड यहाँ पे बना आता है, जिसके अंदर आपको कैप्सूल पे जब आप टैप करेंगे तो आप क्या करना चाहते हैं, ऐप को ओपन करना चाहते हैं या फिर कार्ड में देखना चाहते हैं उसको, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि गूगल हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया और मैप्स हो गया, वो आपको यहाँ पे लाइव अलर्ट डायनेमिक आइलैंड की तरह दिखाएगा। इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं इसको सेट, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन की सेटिंग है जो आपके बहुत काम आ सकती है। अब गई सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको फीचर्स दिखाता हूं, तो आपने सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ जाके आपको यहाँ पे चूज़ करना है डिवाइस अनलॉक को, और यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे आपने थेफ्ट प्रोटेक्शन को एनेबल करना है। यहाँ पे आप आइडेंटिटी चेक को एनेबल कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको रिमोट लॉक अगर करना है वो कर सकते हैं। इसमें क्या है बेसिकली, आप अगर आपका डिवाइस चोरी हो जाता है तो आप उसको लॉक कर सकते हैं एक फ़ोन नंबर से। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा रखे हैं, आप फाइंड और इरेज कर सकते हैं अपने डिवाइस को। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थेफ्ट डिटेक्शन लॉक। इसमें क्या है, द स्क्रीन विल लॉक इफ दिस सेटिंग डिटेक्ट दैट समवन टुक योर डिवाइस एंड रैन अवे। बेसिकली मोशन सेंसर की मदद से आपका फ़ोन ये डिटेक्ट कर लेगा कि अगर आपके हाथ से फ़ोन कोई खींच के भागता है तो ये ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा आपके फ़ोन को। उसके बाद है ऑफलाइन डिवाइस लॉक। बेसिकली इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो जैसे ही आपका डिवाइस ऑफलाइन जाता है, लेट्स से किसी ने नेट बंद कर दिया, तो यहाँ पे डिवाइस आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सिम लॉक भी आप यहाँ से कर सकते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जाना है, आपने मोर सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाना है और यहाँ पे आपको प्रिवेसी पासवर्ड को सेटअप कर लेना है। बहुत ईजी है, मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्रिवेसी को और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आप ये इनेबल कर सकते हैं, आप रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ कर सकते हैं। इसमें अगर आप इनेबल करेंगे तो जब भी आप पावर ऑफ करेंगे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। बिना पासवर्ड के कोई भी आपका फ़ोन पावर ऑफ नहीं कर सकता। दूसरा इसके अंदर एक्सटेंड लॉक, अगर आप लॉक को एक्सटेंड करना चाहते हैं, लेट्स से फ़ोन आपको देखेगा कि आप फ़ोन के आसपास हैं, जैसे कि सेम लोकेशन होगी घर की, तो फ़ोन जो है लॉक नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। तो लेट्स से आप घर में पीजी में रहते हैं, अकेले रहते हैं, आपको है कि नहीं मैं ही रहता हूँ यहाँ पे, तो क्या बार बार लॉक ओपन करना, तो तब आप इस एक्सटेंड लॉक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कुछ कमाल के फीचर, जिसमें सबसे पहला है ऐप लॉक। अगर आप किसी भी ऐप को लॉक करना चाहते हैं, सिंपली आपने अपने प्रिवेसी पासवर्ड को डालना है और यहाँ पे अपनी जो लॉक ऐप है उसको लॉक कर सकते हैं, जो भी आप ऐप चूज़ करेंगे, और यहाँ पे लॉग्ड में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड ऐप। अगर आप कोई भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, सिंपली आपने यहाँ पे सेटअप करना है। बेसिकली इसके अंदर एक एक्सेस कोड होता है जिसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं #999 या फिर 999# जब करूँ, यहाँ पे लिखा था एक्सेस कोड मस्ट स्टार्ट विद हैशटैग। लेट्स से मैं #999# करता हूँ तो मेरा एक्सेस कोड ये हो जाएगा, और फिर मैं जब डायलर में ये कोड डायल करूँगा तब मेरा जो है प्राइवेट सेफ ओपन होगा। इस तरह से आप इसको एक्सेस मेथड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और भी मिलता है जो कि है होम स्क्रीन फोल्डर, तो आप यहाँ से
अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐप को हाइड करना है तो आप यहाँ पे उस ऐप को हाइड करके डायलर से एक्सेस कर पाएंगे। फिर है प्राइवेट सेफ। बेसिकली इसके अंदर क्या है, जब आप अपना प्रीवियसी पासवर्ड डालेंगे, प्रीवियसी पासवर्ड और फ़ोन के पासवर्ड में कंफ्यूज मत होना। फ़ोन का पासवर्ड अलग होता है इसके अंदर और प्रीवियसी का पासवर्ड अलग होता है। तो प्रीवियसी पासवर्ड हम सेटिंग में जाके सेट करते हैं, जो मैंने आपको भी दिखाया था। और यहाँ पे आप इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, अदर फाइल सबको जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्राइवेट सेफ में। उसके बाद है सिस्टम क्लोनर। लेट्स से आप फ़ोन के अंदर एक और फ़ोन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर अपनी अलग ऐप हो, अपनी सेटिंग हो, सब कुछ ही अलग हो, बिल्कुल नए फ़ोन की तरह, तो आप यहाँ पे सिस्टम का एक क्लोन भी बना सकते हैं जिसके अंदर किसी को ये भी नहीं पता लगेगा कि आपके फ़ोन में एक और फ़ोन भी है, और वहाँ पे आप सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेट्स से इंस्टाग्राम वहाँ अलग चलेगा, इसके अंदर अलग चलेगा, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका गलत फ़ायदा भी नहीं उठाना, ये सिर्फ सही चीज़ों के लिए ही आपने यूज़ करना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के फीचर्स। तो ये है सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब मैं आपको बाकी की आगे के फीचर्स दिखाता हूँ। अब बैटरी से रिलेटेड आपको फीचर्स दिखाता हूँ। तो आपने सेटिंग में जाना है, बैटरी में जाना है, और यहाँ पे जाके आपने अलग अलग ऑप्शन जो है इनको चूज़ करना है। लेट्स से बैलेंस मोड सबसे पहला है। लेट्स से आप पावर सेविंग मोड चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 41 घंटे का बैटरी बैकअप मिलने वाला है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर आप हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 36 घंटे 3 मिनट का जो है यहाँ पे पूरा जो है बैकअप मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बैलेंस मोड ही सजेस्ट करूँगा। उसके बाद आप सुपर पावर सेविंग मोड एनेबल कर सकते हैं। लेट्स से आप लंबे ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे चार्ज करने की जगह नहीं है, पहाड़ों पे गए हैं, तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बढ़िया सेटिंग है वो ये है कि आपने यहाँ पे बैटरी हेल्थ में जाना है और यहाँ पे जाके आपने स्मार्ट चार्जिंग को एनेबल करना है। इससे क्या होगा, जो बैटरी एजिंग है, जल्दी से बैटरी जो है ख़राब नहीं होगी। प्लस आप यहाँ पे कस्टम चार्जिंग लिमिट में जाके इसको 90 या फिर 80% पे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अराउंड 8 से 9000 mAh की बैटरी है। तो उसको अगर आप 85% पे भी चार्ज करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप होता है। और जब भी आप बैटरी को 80 या फिर 85% पे चार्ज रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते, तो बैटरी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी चलती है। तो आप इस तरह से चार्जिंग की सेटिंग इसमें कर सकते हैं। बाकी पावर सेविंग सेटिंग भी है, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग एक बार एक्सप्लोर कर लेना, ये भी काम के आपको फीचर देता है। जैसे कि वीडियो बैटरी सेवर हो गया, लेट्स से आप ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखते हैं तो इस तरह से ऑप्टिमाइज करेगा बैटरी को, तो ये भी आपको अच्छे फीचर्स इसमें मिलते हैं। अब इस नोट 6 के अंदर आपको प्लस की मिलता है। इससे अगर आप और भी बढ़िया आउटपुट लेना चाहते हो तो आपने सेटिंग में जाना है, प्लस की में जाना है, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लेट्स से माइंड स्पेस एनेबल है, जो कि इन यूज लिखा आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन को सेट करें, या फिर DND मोड सेट करना चाहते हैं, कैमरा को सेट करना चाहते हैं, उसमें भी कोई कंट्रोल चाहते हैं कि पोर्ट्रेट मोड हो, वीडियो हो, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। और अगर आप इसको टोटली डिसेबल करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी स्मार्ट फीचर्स मैं दिखाऊं तो इसमें आप बड़ी डिस्प्ले का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाना है और यहाँ पे आपने स्मार्ट साइड बार को एनेबल करना है। मैंने ऑलरेडी एनेबल कर रखा है। इसमें क्या होगा, यहाँ से आप ये जो आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे आप और भी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऑल में जाके आप यहाँ पे और भी ऐप्स को देख सकते हैं। इस तरह से स्मार्ट साइड बार काम करता है। फिर आप फ्लोटिंग विंडो को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप इस तरह से, लेट्स से आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं और आप इसको इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में डालना चाहते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको रीसाइज कर सकते हैं। और अगर आप स्प्लिट व्यू में डालना चाहते हैं, इस तरह से आप लेफ्ट ले जाके स्प्लिट व्यू में डाल सकते हैं और साथ में कोई और ऐप खोल सकते हैं। इस तरह से आपको बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो और स्प्लिट व्यू दोनों बढ़िया मिलते हैं। एंड जब आप नीचे जाएंगे तो आपने गेस्चर एंड मोशन में जाना है और यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर में जाना है, जिसमें आप इस तरह से अगर इसको एनेबल करते हैं तो जब आप ओद बनाएंगे अपने फ़ोन में तो ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा। लेट्स से आपने लॉक स्क्रीन करा, ठीक है, और यहाँ पे आप ओ बनाते हैं तो यहाँ पे कैमरा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्मार्ट गेस्चर के फीचर्स मिलते हैं, जिसकी मदद से आप फ़ोन को स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपकी यूसेज या फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग यहाँ पे फीचर मिलते हैं। लेट्स से कैलकुलेटर का A है, जेमिनी का M है, लॉन्च रिकॉर्डर का W है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और आपको एयर गेस्चर भी मिलता है, जिसमें आप इस तरह से हाथ के इशारे से ही फ़ोन को कोई कॉल आ रही है तो उसको उठा सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे रेस टू वेक मिलता है, ऐसे करेंगे तो जो है फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल मिलता है। इसमें क्या है कि फ़ोन आ रहा है आपका, लेट्स से आप कान पे लगाएंगे ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। लेट्स से आप बाइक चलाते हैं, राइडर हैं, ज़्यादा बाइक चलाते हैं, तो सिंपली आप कान पे लगाएंगे, फ़ोन उठ जाएगा। फिर ऑटो स्विच टू रिसीवर है। इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली स्विच टू द रिसीवर व्हेन यू लिफ्ट योर फोन टू ईयर।
बेसिकली लाउड स्पीकर पे फ़ोन है, जैसे आप कान पे लगाएंगे ऑटोमेटिकली कान पे आ जाएगा। और फिर है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। इसमें क्या है, लेट्स से मीटिंग में है, फ़ोन को आप उल्टा रख देंगे, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो म्यूट हो जाएगी इनकमिंग कॉल। ये स्मार्ट फीचर्स आपको सारे मिलते हैं। बाकी एक बार एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस देख लेना, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि किड्स मोड है, आउटडोर मोड है, एंड आपको स्केड्यूल पावर ऑन ऑफ मिलता है। इसमें क्या है, बेसिकली आपका ऑफिस का फ़ोन है, आप चाहते हैं रोज़ 10 बजे फ़ोन चालू हो जाए, नंबर चालू हो जाए, हमारा कॉल आनी शुरू हो जाए, और 7 बजे हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, बंद ना करना पड़े, तो आप यहाँ पे स्केड्यूल पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे आप और भी अपने फ़ोन को ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं। फिर OTG कनेक्शन है, लेट्स से आपको OTG कनेक्शन एनेबल करना है, कोई पेन ड्राइव लगाई है या फिर कुछ भी लगाया, तो आप यहाँ पे इसको एनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारे इसमें बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से बढ़िया फीचर्स समझ आ गए होंगे कि स्मार्टफोन में हमें कौन कौन से बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, जिनको आप यूज़ करके नेक्स्ट लेवल जो है परफॉर्मेंस स्मार्टफोन से ले सकते हैं। बाकी गाइज ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए हमें आज से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहे। और हमारे कोर्स का लिंक जो कि है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं।